अमीर बनने के लिए दो भाई हैवान बन गए। चंद पैसों के लालच के लिए वो उस हद तक चले गए जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है कि पैसों के लिए किसी की जान ले ले? जी हां, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं और इसका सबसे ताजा उदाहरण है देश की राजधानी दिल्ली। दिलवालों की दिल्ली में साक्षी के साथ हुई हैवानियत का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जमुना पार में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी दिल्ली के कृष्णा नगर में हुए मां बेटी के दोहरे हत्याकांड की। एक कंप्यूटर टीचर और दूसरा म्यूजिक कंपोजर, लेकिन कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाने की भूख उन्हें गलत रास्ते पर ले आई और उन्होंने डबल मर्डर की साजिश रच डाली। तस्वीरों में दिख रही ये वही कोठी है जहां मिशन मालामाल को अंजाम दिया गया। डबल मर्डर का मकसद सिर्फ और सिर्फ अमीर बनना था। 31 मई 2023 ये वो तारीख थी जब कृष्णा नगर में दो भाई कातिल बन गए। दोनों की हत्या बेटी को कंप्यूटर सिखाने वाले टीचर ने की थी और वो भी अपने सिंगर और कंपोजर भाई के साथ मिलकर। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक घर में 76 साल की महिला राज रानी और उनकी 39 साल की बेटी गिन्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक महिला आकाशवाणी में काम कर चुकी थी। वो तबला आर्टिस्ट रह चुकी थी। उसकी बेटी को बोलने और सुनने की समस्या थी। दिव्यांग बेटी गिन्नी ने एमए में फाइन आर्ट्स किया हुआ था। इसमें 31 तारीख को हमें एक पीसीआर कॉल आई थी लगभग 7:56 पे कि एक घर है, वहाँ से बदबू आ रही है और वहाँ पे माँ बेटी रहती थी, वो 3-4 दिन से नहीं दिखी हैं। हमारी टीम वहाँ तुरंत पहुँची तो हमने पाया वहाँ पे दो माँ बेटी की डेड बॉडी मिली थी और उनको स्लिट वुंड से हमने एफएसएल रोहिणी की टीम, साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और फॉरेंसिक असिस्टेंस की टीम बुलाई। सीन ऑफ क्राइम का इंस्पेक्शन कराया है। इसमें मल्टीपल टीम्स हमने नियुक्त की गई। साथ ही साथ फिर हमने इसमें जो फर्स्ट क्लू हम सीसीटीवी फुटेज ट्रैक करते हुए हम एक एक्यूज्ड के घर तक पहुंच पाए और हमने ट्रैप लगाने के बाद और मल्टीपल यूनिट्स रेड करने के बाद फर्स्ट एक्यूज जो अंकित कुमार सिंह है उसको हमने तिमारपुर एरिया से दिल्ली से पकड़ा और सेकंड एक्यूज जो हमारा किशन सिंह है उसको हमने फिर दिल्ली से ही पकड़ा। वो कोर्ट सरेंडर करने जा रहा था। कृष्णा नगर के उस घर में माँ बेटी ही सिर्फ रहते थे। गिन्नी की दो बहनें और थी जो अलग अलग रहती थी, जबकि उसके पिता का निधन पहले ही हो चुका था। यहां से केस में एंट्री होती है किशन सिंह की। किशन मेडिकल फार्मा कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। उसने ऑनलाइन ट्यूटर देने वाली वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, जिसकी वजह से वो राज रानी के संपर्क में आया। राज रानी को अपनी दिव्यांग बेटी गिन्नी के लिए कंप्यूटर ट्यूटर की जरूरत थी। किशन ने गिन्नी को पढ़ाने के लिए अप्रैल से राज रानी के घर जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे महिलाओं का विश्वास जीत लिया। यहीं से ऑपरेशन मालामाल की शुरुआत हुई। राज रानी कृष्णा नगर से शिफ्ट होना चाहती थी। घर ढूंढने का सिलसिला चला, जिसके बाद लाजपत नगर में एक नया आशियाना पसंद आया। राज रानी और गिन्नी की मदद किशन ने की। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद राज रानी ने किशन सिंह के साथ ऑनलाइन भुगतान के लिए अकाउंट शेयर किए थे, जिसमें उसे पता चला कि महिला के खाते में 50 लाख रुपए से ज्यादा की राशि है। इतना पैसा देखकर किशन सिंह का दिमाग फिर गया और उसके अंदर का शैतान जाग उठा। कम वक्त में पैसा कमाने के लिए उसे शायद इससे अच्छा मौका नहीं मिलता, इसलिए उसने डबल मर्डर की प्लानिंग की। इसके बाद किशन ने पीड़ित को लूटने की योजना बनाई और 17 मई को व्हाट्सएप पे अपनी साजिश को मिशन मालामाल का नाम दे डाला।
ऑपरेशन मालामाल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसके बाद मिशन को अंजाम देने के लिए आरोपी अंकित असम से दिल्ली आया था। किशन ने अंकित सिंह को संदेश भेजा था कि मिशन मालामाल चालू, जिसके बाद ट्रेन की टिकट बुक करके अंकित दिल्ली पहुंचा। अंकित सिंह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्म के लिए लिरिक्स और म्यूजिक तैयार कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बड़ी साजिश चल रही थी। इधर राजरानी अपनी बेटी के लिए एक और ट्यूटर की तलाश में जुट गई, जिसकी वजह से किशन ने अंकित को उनसे मिलवाया। किशन की बात मानकर राजरानी ने अंकित को बतौर दूसरा ट्यूटर अपने घर में रखा। अब वारदात को अंजाम देने का वक्त आ चुका था, जिसका नाम ऑपरेशन मालामाल रखा गया था। दोनों भाइयों ने इसके बाद घर की रेकी की और फिर मौका पाकर मां बेटी की गला रेत कर हत्या कर डाली। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल भाई घर में रखे लैपटॉप, महंगी घड़ियां, कीमती सामान के साथ साथ 50 से 60 हजार रुपए कैश लेकर फरार हो गए। कातिल किशन और अंकित बिहार के सीवान के रहने वाले। किशन इस वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से लक्ष्मी नगर इलाके में रहने लगा था। दिल्ली पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करके बताया कि दोनों भाइयों ने वारदात को अंजाम देने से पहले 2 वकीलों से संपर्क किया था। 31 मई को मां और बेटी की लाश बुरी हालत में घर से मिली थी। ई ब्लॉक के फ्लैट से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पीसीआर को कॉल किया था। पुलिस ने घर का ताला तोड़ा तो उनके भी होश उड़ गए। मां बेटी के शव में कीड़े लग चुके थे। पुलिस के लिए यह केस अब किसी चुनौती से कम नहीं था। जैसे ही किशन को पता चला कि दिल्ली पुलिस को महिलाओं के शव घर से मिल चुके हैं, वो अपने घर से भाग गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों भाई एक घर में घुसते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर हत्यारे भाइयों को कांटी नगर इलाके से गिरफ्तार किया। मेन जो इसमें मास्टरमाइंड है किशन, वो एक कैंसर के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए मार्केटिंग मैनेजर है, नोएडा बेस्ड, और वो अच्छा खासा ग्रेजुएट है। उसने देखा इनके पास काफ़ी पैसा है, अकाउंट्स में काफ़ी पैसा है। पहले कोशिश की इनका किसी तरीके से अकाउंट से पैसा निकाल लें, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसने अपने एक साथी जो अंकित कुमार सिंह है, जो कि एक बडिंग म्यूजिशियन है, सिंगर, कंपोज़र, लिरिसिस्ट है, ओटीटी सीरीज़ के लिए गाना भी गाया है। इससे उसने कांटेक्ट किया और उसने एक मिशन मालामाल करके उसने एक वो अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया और प्री डेजिग्नेटेड तरीके से उसने इस वारदात को 25 को अंजाम दिया, उसको आसाम से बुला के। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ और लोग थे? इसमें अभी हमारी शुरुआती जांच में अभी 2 का ही आया है, साथ ही साथ हम इसमें और फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की सख्त पूछताछ में आरोपी अंकित ने बताया कि आने वाली एक वेब सीरीज में उसने गाना भी गाया है। इसके अलावा वो इससे पहले भोजपुरी फिल्मों में भी गाना गा चुका है। दिल्ली पुलिस अब इन कातिल भाइयों के गुनाह का हिसाब करेगी। मल्टीपल टीम्स इसमें टेक्निकल डिटेल्स पे काम करते हुए उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये जो एक्यूज थे काफ़ी शातिर थे। उन्होंने अपना व्हाट्सएप कॉल से बात कर रहे थे या इस तरीके से एक टाइम फिक्स करके लिमिटेड टाइम के लिए बात करते थे, फिर बंद कर देते थे। मल्टीपल टीम्स ने इनकी रेडिंग के लिए इनके जो भी पॉसिबल हाइडआउट्स थे, इन्होंने अक्रॉस 5 सिटीज़ हमारी रेड चली, तो इन्होंने 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल किया और जो भी इनके जितने भी पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स थे 200 से ज़्यादा हमने लोगों को इसमें एग्जामिन किया। तो ये था ऑपरेशन मालामाल के लिए कातिल बने सिंगर की पूरी कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।